दोस्तों, अगर आपका पैसा एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में लगा हुआ है या आप भविष्य में एनपीएस पे निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर आपके एनपीएस अकाउंट में कोई समस्या आती है, जैसे पैसा क्रेडिट ना होना, निकासी में दिक्कत, गलत रिकॉर्ड या कोई दूसरी शिकायत, तो महीनों इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि क्या बदलने वाला है और इससे आपका फायदा कितना होगा। पूरी जानकारी जानिए इस वीडियो में। दरअसल एनपीएस को रेगुलेट करने वाली संस्था पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शिकायत निवारण प्रणाली में बड़े बदलावों का ड्राफ्ट जारी किया है। सबसे बड़ी बात, अब एनपीएस ग्राहकों की शिकायतों का समाधान तय समय सीमा में करने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी प्रक्रिया को ज्यादा तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। पहले शिकायतों में कई बार काफी लंबा समय लग जाता था और ग्राहकों को लगातार फॉलोअप करना पड़ता था, लेकिन नए प्रस्ताव का मकसद इस परेशानी को कम करना है। अब बात करते हैं कि आखिर बदल क्या रहा है। पहला बड़ा बदलाव, शिकायत समाधान की समय सीमा कम की जा रही है। ड्राफ्ट के अनुसार शुरुआती स्तर यानी नोडल ऑफिस या इंटरमीडिएरी स्तर पर शिकायत निपटाने का समय 30 दिनों से घटाकर सिर्फ 14 दिन किया जा सकता है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो पीएफआरडीए की ग्रीवांस सेल को सिर्फ 7 दिन का समय मिल सकता है। इसके बाद ओम्बड्समैन के स्तर पर फैसला लेने की समय सीमा 30 दिन और अंतिम अपील के लिए पीएफआरडीए के नामित सदस्य को 15 दिन दिए जा सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव एनपीएस ट्रस्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत प्रक्रिया में एनपीएस ट्रस्ट की भूमिका में बदलाव हो सकता है। प्रस्ताव में एनपीएस ट्रस्ट को हटाकर पीएफआरडीए ग्रीवांस सेल को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देने की बात सामने आई है। इसका सीधा मतलब यह है कि शिकायतों पर रेगुलेटर की निगरानी और मजबूत हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, आम एनपीएस निवेशक को क्या फायदा होगा। पहला फायदा, शिकायतों का जल्दी समाधान। दूसरा फायदा, बार बार फॉलोअप करने की जरूरत कम होगी। तीसरा फायदा, प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होगी। और चौथा फायदा, एनपीएस सिस्टम पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। मान लीजिए आपने एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा किया, लेकिन वो आपके अकाउंट में दिखाई नहीं दे रहा, या फिर निकासी के समय कोई दिक्कत आ रही है। ऐसे मामलों में अभी कई बार शिकायतें लंबी चल सकती हैं, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद आपको तय समय सीमा के अंदर जवाब और समाधान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, अभी ये अंतिम नियम नहीं है। फिलहाल पीएफआरडीए ने ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है और अंतिम नियम आने के बाद कुछ बदलाव भी संभव है। लेकिन अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो एनपीएस ग्राहकों के लिए ये काफी बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका एनपीएस में पैसा लगा है या आप एनपीएस में निवेश करने की सोच रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।